अमाल मलिक इतना बड़ा गधा है कि आज तक शायद ही कोई बिग बॉस में इतना बड़ा गधा दिखा होगा। मैं ऐसा किसी लिए बोल रहा हूँ वो आप लोगों को आगे वीडियो में पता चलेगा। तो चलिए हम लोग अपना बिग बॉस का नए एपिसोड का रिव्यू शुरू करते हैं और देखते हैं कि आज के एपिसोड में हमें दिखाया गया फरहाना और गौरव के बीच कैप्टनसी का टास्क होना था, जो कि असेंबली रूम में हुआ। और दिल पे पत्थर रख के मुझको ये बोलना पड़ रहा है कि फरहाना जीत गई। और आज पहली बार गौरव इतना खुल के सामने आए हैं और उन्होंने सबको जवाब दिया है। उनको इस बात से दुख नहीं है कि वो हार गए, इस बात से है कि उन्होंने जो रीज़न दिए वो बहुत ही वाहियात थे। एंड हाँ, मुझे भी लगा कि ये रीज़न क्या है। एंड और भी कई सारी चीज़ें दिखाई गई, बट जिस तरीके से भाई अमाल मलिक चल रहा है, अगर वो मलिक नहीं होता ना, कब का भाई शो से निकल गया होता। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जब नेहल आई घर में, नेहल ने नीलम और अमाल मलिक को साफ साफ बोला कि ये लड़की तुम्हें घुमा रही है, अपने इशारों पे मत घूमो। फिर भी अमाल मलिक पूरी बात नहीं सुनता है और उसी से मतलब बोलता है कि बात मत करो एंड ऑल ऑफ दैट। उससे वो लड़ने, एक तरीके से मान लीजिए वो लड़ने लगता है। एंड ये अमाल मलिक का कहना है, अमाल मलिक का घर में, कि मुझे किसी भी लड़की के ऊपर भरोसा नहीं है, सब लड़कियां दो दो गेम खेलती है। अमाल मलिक ने ये साफ साफ कहा और ये बात उसने तान्या मित्तल के मतलब तान्या मित्तल को लेके ही बोला है। पता नहीं वो तान्या मित्तल के पीछे इतना क्यों पागल है। एंड आज के हमें सीन में जब वो दोनों की बातचीत हो रही थी, तान्या भाई मतलब लव एंगल चलाना चाह रही है, खुल के मैं बोल रहा हूँ। अमाल मलिक बच के रहो। और अगर ये देख रहे हैं ना, वीकेंड का वार अगर अब तक शूट नहीं हुआ, हो ही गया होगा, अमाल मलिक को बताओ यार, उससे वो बच के रहे, क्योंकि वो उसके बहुत करीब आने। जैसे हम लोग पिछले सीजन में जोड़ियों को देखते थे, वो किस तरीके से डांस करते, किस तरीके से हाथ पकड़ते थे, ये तान्या कर रही है, वो भी जानबूझ के। आज भी कुछ वैसा ही हुआ कि कॉन्वर्सेशन हो रहा है एंड मगरमच्छ के आंसू तान्या बहा रही है एंड वो बोल रही है कि हाँ दो, मैं हाँ, वो उसका हाथ वो मतलब ऐसे पकड़ रही है कि जैसे मतलब कोई क्लोज हो, मतलब ऐसे बहुत टाइट से। अमाल मलिक का यहाँ पे मुझे मानना पड़ेगा, उसने अपना हाथ तुरंत पीछे कर लिया, हाथ छुड़ा लिया, बाकी सीन कट हो गया। एंड भाई अमाल मलिक, आपको सही में अकेले ही खेलना चाहिए, चाहे आप किसी के भी साथ खेलो भाई, कोनिका के साथ मत खेलो। क्योंकि जब भी उसकी लड़ाई होती है ना तान्या की, तान्या कभी लड़ाई में सामने नहीं आती है। वो हमेशा एक छोटे से रोते हुए बच्चे की तरह अमाल के सामने आती है, बोलती है कि इसने मुझे ये किया, रोने लगती है बच्चे की तरह। मतलब भाई इतना एक्टिंग कौन कर पाता है। मुझे तो लग रहा है कि रणवीर सिंह भी ऐसा एक्टिंग नहीं कर पाएगा जिस तरीके से तान्या मलिक कर रही है इस घर में। एंड मतलब उस लड़की ने खुद बोला कि मैं फ्लिपर हूँ, दूसरा कोई बोले तो उसकी क्लस गई। और क्या बोलती है, एक तरफ क्या बोलती है कि मेरे को मम्मी ने ये काम नहीं सिखाया, ये फलाना ढमकाना। एंड वहीं दूसरी तरफ क्या बोलती है कि मेरे को ना ये काम नहीं आता। मतलब एक सेकंड सेकंड बस ए हाँ, तो गाइस मैं था तान्या मलिक के, और वहीं दूसरी तरफ तान्या बोलती है कि अगर मैं नहीं गई ना तो पूड़ी लोग 5-6 नहीं खा पाएंगे, सब दो दो पूड़ी बना के रह जाएंगे, मेरे तरह कोई 100 पूड़ी बना नहीं पाएगा। तो वो वहीं पे यार दोगली दिख गई। एक तरफ बोलती है कि मैं घर में कोई काम नहीं करती, इधर आके कैसे कर रही है बुद्धि। मुझे तो लग रहा है ना उसका कुछ काम नहीं है, नौकरानी का काम है। सब बड़े बड़े घरों में वो नौकरानी का काम करती है और सबने मिल के तान्या को भेजा है, तभी तो 100 पूड़ी बना लेती है।
कौन बना पाएगा भाई 100 पूड़ी। अब ये मत बोलना कि हलवाई, क्योंकि हलवाई का काम है, नॉर्मल आदमी का नहीं है भाई। नॉर्मल आदमी भाई 10-20 बना दे, उसमें उसका हाथ दर्द होने लगे, पता नहीं भाई। बाकी देखते हैं सलमान खान सैटरडे को क्या बोलेंगे, किस किस की क्लास लेंगे। एंड सलमान खान को भाई ये बताना चाहिए अमाल मलिक को कि तान्या तान्या खेल रही है यार उसके साथ, बताना चाहिए यार सलमान खान को, बहुत गंदा खेल रही है भाई उसके साथ। जो एंगल बनाना चाह रही है ना बहुत गलत है। एंड एक होता है ना कि आप, एक है ना इंस्टाग्राम पे आप जो रील देखते हो, थू 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 सुबह सुबह मैंने ये किसका चेहरा देख लिया, वैसे मेरे साथ होता है। रात में 9 बजे चालू करता हूँ, जैसे ही तान्या का शक्ल आता है मेरे मुंह से यही निकलता है, थू थू थू, ये कौन सी लड़की को दिखा दिया। मैं पहले कह रहा हूँ, मैं शक्ल पे नहीं, मैं उसके व्यक्तित्व की बात कर रहा हूँ यहाँ पे। जिस तरीके से वो हमें दिखाया जाता है, जिस तरीके से मुझे समझ आया है, मैं केवल उसकी बात कर रहा हूँ। बहुत गंदा गेम खेलती है भाई। और फेंकती तो इतना है, इतना शायद भाई अंबानी भी नहीं फेंकता, या मैं भी नहीं फेंकता। वैसे अंबानी और मेरे में बहुत अंतर है। वो अमीर है, मैं मिडिल क्लास हूँ। वो वीडियो बनाता है तो करोड़ों में कमाता है, मैं वीडियो बनाता हूँ तो ज़ीरो। बट मैं उतना फेंकता नहीं हूँ, मैं सीधा आप लोगों के सामने आता हूँ, वीडियो बनाता हूँ। बट जो तान्या है ना बहुत फेंकती है, बहुत, इतना फेंकती है कि फेंकने का हद बिल्कुल ही पार हो जाए। बाकी देखते हैं, हमें और कई सारे एपिसोडों, अभी बहुत एपिसोड बाकी है भाई। बाकी बिग बॉस फैन का भाई है बिल्कुल, साला जब किसी को निकालना, बिग बॉस जब उसको बंद ही नहीं करना है तो साला चालू क्यों करता है। पहली बात तो ये नहीं, वो किसी को निकाल नहीं रहा है, सबको सीक्रेट रूम में डाल रहा है। और इस हफ्ते आप लोगों ने किसको वोट किया हमें ज़रूर बताइएगा। एंड मेरा वोट तो भाई आप सबने देख ही लिया होगा, मैंने रील के ऊपर डाल दिया था। नहीं देखा तो आप लोग अभी जाके मेरे चैनल पर क्लिक करें। ऐसे फ़ोन है तो आप फ़ोन को ऐसे कर लें एंड जाके देखें, नीलम जाएगी। मेरे को जिस तरीके का लग रहा है नीलम जाएगी। नीलम कौन है? बाकी भाई तान्या मलिक, वो परनीत को बोल रही है कि मुझे इसकी कॉमेडी समझ नहीं आती, लॉजिक नहीं होता। अब उसको कौन बताए यार, कॉमेडी में लॉजिक नहीं ढूंढा जाता, बस कॉमेडी हो जाती है बस। जैसे कि एक ये कॉमेडी हो गई, मैं गाड़ी चला रहा था, गाड़ी ठुकी। अब मेरे को तो पता चल गया मेरी गाड़ी को कुछ नहीं हुआ, बट सामने वाली गाड़ी, एंड मेरे मन में एक ख्याल आया कि घर पे भी जाके पिटना और इधर भी, क्योंकि वो गाड़ी जाट की थी। आगे लिखा था जाट आ रहे हैं, पीछे लिखा था जाट जा रहे हैं। इस तरह की कॉमेडी होती है। हालांकि आप लोगों को कॉमेडी ये लगी नहीं होगी, क्योंकि मेरे को कॉमेडी करना आता नहीं है, पहली बात तो ये। एंड मैंने जिस तरीके से बोला उस तरीके से शायद ही कोई हंसे। एंड कॉमेडी ट्यूनिंग आपको मेरे में देखने को नहीं मिलेगी, क्योंकि कॉमेडी ट्यूनिंग की वजह से भी आपको कॉमेडी, बट ऐसे जो कॉमेडियन हैं हाँ थोड़े डार्क हो जाते हैं, बट कॉमेडी में लॉजिक कौन ढूंढता है, पहले तो ये बताओ यार, कौन ढूंढता है। अब अगर आप कपिल शर्मा के कॉमेडी पे भी ध्यान दोगे, आप ट्रेन की स्पीड चाय चाय बोलने से पता लगा लोगे। ट्रेन स्टॉप है तो ऐसे बोलेंगे चाय 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 गरम चाय, स्पीड होगी तो उसकी आवाज़ और वो जो बोलने का लहजा है ना वो बढ़ता जाएगा, जो फास्ट फास्ट ऐसे चाय चाय गरम चाय गरम चाय 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 गरम चाय ऐसे। अब इसमें कोई लॉजिक है नहीं है, बट फिर भी कॉमेडी होती है। तो तान्या मित्तल को कौन बताए कि इसी को कॉमेडी बोलते हैं, जो जिसमें हमें लॉजिक ढूंढना ना पड़े। अब जिसमें हमें लॉजिक ढूंढना पड़े उसमें क्या ही कॉमेडी होगी। अब जैसे लॉजिक की चीज़ हो गई, अर्थ की तरह दूसरा अर्थ कौन है,
सन कितना बड़ा है, सन में क्या हलचल होती है, ये होती है लॉजिक की बात। कॉमेडी में लॉजिक अगर किसी ने देखा है तो शायद तान्या मित्तल है, क्योंकि लॉजिक के बात पे उसको तो बोलने का कोई हक नहीं है, बट फिर भी कॉमेडी में लॉजिक नहीं होता तान्या मित्तल। शायद ये आपको पता होगा नहीं, आपको बस थोड़ी वैसी कॉमेडी पसंद होगी जो कॉमेडी टीवी पे ना दिखाया जाए। समझ सकता हूँ आपकी, क्योंकि परनीत जो हैं डिसेंट कॉमेडी करते हैं, नॉर्मल सलमान खान के ऊपर, बाकी कुछ नहीं। सलमान खान को भी उसने काफ़ी बार रोस्ट किया है, बाकी बहुत सारी मूवियों को भी, बट उसी को कॉमेडी बोलते हैं। हाँ, कुछ चीज़ें हो जाती है कॉमेडी में ऊपर नीचे, जैसे कि समय रहना। ओह, ये मैं कहाँ पे आ गया हूँ भाई कॉमेडी को लेके, मुझे खुद को नहीं पता। मैं था बिग बॉस में, मैं आ गया समय रहना पे। देखो भाई, ये मेरी गलती नहीं है, ये तान्या मित्तल की गलती है, क्योंकि तान्या मित्तल की वजह से मैं इस टॉपिक पे आया हूँ, क्योंकि उसी ने कॉमेडी की बात बोली। और नीलम जो एक डांसर है, उसको भी कॉमेडी के बारे में क्या ही पता, वो भी बोलती है, मतलब उसने क्लियर मुझे सुनाई नहीं दिया, बट वो भी कहती है, मतलब ऐसे करने का मतलब लौंडे क्या समझे, ऊपर से जा रहा है। एक कॉमेडियन है। बाकी कॉमेडी की बात हम लोग चलो कल के वीडियो में करेंगे। फिलहाल के लिए आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। तब तक के लिए गुड बाय। आप सभी को जय श्री राम।